हेलो क्लास 10 स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई वेलकम यू टू द प्लेटफॉर्म ऑफ इन्फिनिटी विजन। जैसा कि आपको पता है, आपका बोर्ड एग्जामिनेशन अब धीरे धीरे नज़दीक आ रहा है, सो इट्स हाई टाइम दैट वी स्टार्ट रिवाइजिंग व्हाट वी हैव कवर्ड सो फार। लास्ट वीडियो में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिवाइज किया था केवल 20 मिनट्स में। इन केस इफ यू हैव मिस्ड, यू कैन फाइंड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आज हम रिवाइज करने जा रहे हैं ट्रायंगल चैप्टर को। क्लास 10th के बच्चों के लिए ट्रायंगल चैप्टर थोड़ा सा मुश्किल होता है। वजह ये नहीं कि ये एक डिफिकल्ट चैप्टर है, वजह कहीं ना कहीं लाई करती है आपका एक्सपोजर लेवल ज्योमेट्री से थोड़ा सा कम होता है। आप क्लास 9th में पहली बार यूक्लिडियन ज्योमेट्री पढ़ते हो, जहां पे आप पहली बार एक्सियम्स, पोस्टुलेट्स, थ्योरम्स, कोरोलरी जैसी चीजों को देखते हो, और फिर आगे जो सब्सिक्वेंट चैप्टर्स होते हैं उसमें आप थ्योरम को डिडक्टिव रीजनिंग के थ्रू फॉर्मली पहली बार प्रूफ करते हो। तो कहीं ना कहीं कम एक्सपोजर और कम प्रैक्टिस की वजह से आपकी जो कॉन्फिडेंस लेवल है ज्योमेट्री में उस तरीके से डेवलप नहीं होती जिस तरीके से आपकी अलजेब्रा या किसी और चैप्टर्स में हो जाती है। अगर आप ट्रायंगल चैप्टर को भी ऑब्जर्व करोगे तो इसकी पूरी इमारत खड़ी की गई है कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स पे। मैंने उस पूरे थ्योरम्स को 3 सेक्शन में डिवाइड कर दिया है। पहले सेक्शन में मैंने फाउंडेशनल थ्योरम कहा है, हम इस वीडियो में फाउंडेशनल थ्योरम्स की बात करेंगे। सेकंड सेक्शन इज रिलेटेड टू द थ्योरम्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, जिसमें हम ट्रिपल ए, ट्रिपल एस और एस एस की बात करेंगे, जो कि सेकंड वीडियो होगा। और थर्ड वीडियो में हम बात करेंगे थ्योरम्स रिलेटेड टू द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स और राइट एंगल ट्रायंगल सिस्टम। फाउंडेशनल थ्योरम, जो कि पहला सेक्शन में हम बात करने वाले हैं, जहां पे हम डिस्कस करेंगे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को और कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का जो दूसरा नाम है वो है थेल्स थ्योरम। ये जो साहब देख रहे हैं ये थेल्स साहब हैं, 7th सेंचुरी बीसी के प्री सोक्रेटिक फिलोसोफर। प्री सोक्रेटिक फिलोसफी ने जन्म दिया सोक्रेटिक फिलोसफी को, और सोक्रेटिक फिलोसफी ने जन्म दिया मॉडर्न फिलोसफी को। थेल साहब के लाइफ के बारे में, डायरेक्ट उनकी लाइफ के बारे में ज़्यादा कुछ लोगों को नहीं पता। जो भी चीज़ हम थेल साहब के बारे में जानते हैं वो ग्रीक स्कॉलर्स और ग्रीक राइटर्स के थ्रू जानते हैं। खास करके एरिस्टोटल साहब ने काफ़ी कुछ लिखा है थेल साहब के बारे में, और ग्रीक हिस्टोरियन हेरोडोटस साहब ने भी काफ़ी जिक्र किया है थेल साहब का। तो अगर आप थेल साहब की कंट्रीब्यूशन की बात करें, खास करके मैथमेटिक्स फील्ड में, तो थेल साहब ने पिरामिड का हाइट निकाला था। थेल साहब ने डिस्टेंसेस ऑफ शिप्स फ्रॉम द ऑफशोर निकाला था। और थेल साहब ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो सबसे ज़्यादा आप इनको क्रेडिट दे सकते हैं, वो ये कि इन्होंने पहली डिडक्टिव रीजनिंग के थ्रू ज्योमेट्रिक प्रूफ दी थी, दैट इज बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। आइए देखते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या है। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम एक ट्रायंगल एबीसी है। अगर आपके पास कोई ट्रायंगल एबीसी है और एक लाइन पैरेलल टू बीसी आपके एडजेसेंट साइड्स को इंटरसेक्ट करता है डीई पे, तो आप कह सकते हैं दिस डी इज पैरेलल टू बीसी। अगर ये कंडीशन एग्जिस्ट करेगा तो AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। इसका मतलब ये जो लाइन है दोनों एडजेसेंट साइड्स को सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड कर रहा है, ये स्टेटमेंट है। और कोई भी स्टेटमेंट जो सेल्फ एविडेंट नहीं होता उसे थ्योरम कहते हैं, और उस थ्योरम और नॉन सेल्फ एविडेंट स्टेटमेंट को हमें प्रूव करना होता है। तो आइए देखते हैं इस स्टेटमेंट को प्रूव कैसे करें। किसी भी स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए मैथ्स में आपको एक पर्टिकुलर एल्गोरिदम फॉलो करना होता है। दो रीजनिंग बहुत ही पॉपुलर है मैथ्स में प्रूफ के लिए, एक डिडक्टिव रीजनिंग और दूसरा इंडक्टिव रीजनिंग। आप डिडक्टिव रीजनिंग में हम लोग ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, क्लास 10th तक में हम डिडक्टिव रीजनिंग ज़्यादा देखते हैं। तो जब भी आपको किसी भी थ्योरम या किसी भी स्टेटमेंट को प्रूफ करना है तो यू हैव टू फॉलो दिस एल्गोरिदम। सबसे पहले आपको स्टेटमेंट मेंशन करना पड़ेगा, जो थ्योरम में जो भी स्टेटमेंट दी गई है आपको मेंशन करना पड़ेगा। उसके बाद स्टेटमेंट से ही आपको प्री कंडीशंस जो आपको दे रखे हैं, जो भी assumptions और प्री कंडीशंस दे रखे हैं स्टेटमेंट फाइनल देने के लिए, तो वो आपको गिवन में डालना होगा स्टेटमेंट से ही वो पार्ट निकाल के। और जो फाइनल स्टेटमेंट होगा, जो प्री कंडीशंस अगर एग्जिस्ट करेगी, तो आप जो स्टेटमेंट दोगे कि दिस इफ दिस हैपेंस देन, तो देन स्टेटमेंट कहां पे आएगा, टू प्रूव में। और कभी कभी आपको डिडक्टिव रीजनिंग के प्रूफ के तहत कभी ना कभी कॉन्स्ट्रक्शन का असिस्टेंस लेना पड़ता है। तो अगर आपको कॉन्स्ट्रक्शन की असिस्टेंस लेनी पड़ रही है तो आप कॉन्स्ट्रक्शन का सेक्शन में आप जो भी कॉन्स्ट्रक्शन ऐड करोगे आपको मेंशन करना होगा। और आखिरी में आप अपनी पूरी जो कनेक्टिंग द डॉट्स कहते हैं, जो डिडक्टिव रीजनिंग के थ्रू थ्रू लॉजिक आप पूरी बिल्ड करते हैं, दैट इज कॉल्ड द लास्ट सेक्शन प्रूफ, तो जो कि आपका फाइनल और हार्ट ऑफ द प्रॉब्लम होता है। आइए देखते हैं। अगर बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के स्टेटमेंट को आपको याद करने को बोला जाए तो आप बोल सकते हो, इन अ ट्रायंगल एबीसी अ लाइन पैरेलल टू द थर्ड साइड, यहाँ पे D इज पैरेलल टू थर्ड साइड, इंटरसेक्ट द एडजेसेंट साइड्स इन द सेम प्रोपोर्शन, दैट इज द स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट में आपको क्या याद रखना है कि ट्रायंगल एबीसी DE पैरेलल टू BC एंड AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। तो ये तीन कीवर्ड्स आपको याद रखने होंगे।
जैसा कि आप जानते हैं गिवन स्टेटमेंट क्या है, ट्रायंगल एबीसी एंड डी इज पैरेलल टू बीसी, और प्रूफ क्या करना है आपको, प्रूफ करना है एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी। अब जैसा कि आप देख रहे हो कि जो भी आपको प्रूफ करना है वो रेशो ऑफ द साइड्स है, कहीं ना कहीं साइड्स के बीच में आपको रिश्ता डेवलप करना है। तो साइड्स के बीच में जब भी रिश्ता डेवलप करना होता है तो सबसे पहला जो आपके दिमाग में हिट करना चाहिए वो कॉन्सेप्ट ऑफ एरिया करना चाहिए। तो देखते हैं, पहले कंस्ट्रक्शन में जाते हैं। आप जैसा कि देख सकते हैं ट्रायंगल एबीसी है और डीई लाइन पैरेलल टू बीसी है, डी और ई से इंटरसेक्ट हो रहा है। अगर आप ऑब्जर्व करोगे डीई और बीसी पैरेलल लाइन है, अगर मैं बी को ई से कनेक्ट कर दूं और डी को सी से कनेक्ट कर दूं तो ये दो ट्रायंगल जो बन रहा है, ट्रायंगल बीईडी और ट्रायंगल सीडीई, ये जो दो ट्रायंगल बन रहा है ये दोनों एक कॉमन बेस शेयर कर रहा है एंड दे आर लाइंग बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है इन दोनों का एरिया सेम होगा, क्योंकि आपने क्लास 9 के एरिया रिलेटेड टू पैरेललोग्राम में ऑलरेडी पढ़ रखा है कि टू ट्रायंगल्स शेयरिंग द सेम बेस एंड लाइंग बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस आर इक्वल इन एरिया। ये आपने क्लास 9 में प्रूफ किया होगा, अगर आप भूल गए हैं तो प्लीज उसका भी प्रूफ देख लीजिए। जैसा कि आपको पता है हमें रिलेशन जो बिल्ड करना है वो एडी और डीबी और एई और ईसी के बीच में डेवलप करना है। तो कहीं ना कहीं अगर मुझे इस एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, ट्रायंगल बीईडी का एरिया निकालना है, तो मैं अगर बेस बीडी लूं तो मुझे ई से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना पड़ेगा डीबी पे। और अगर मुझे इस ट्रायंगल का एरिया ऑफ ट्रायंगल सीडी का एरिया निकालना है, तो मैं अगर मैं सी को बेस लूं तो मुझे डी से परपेंडिकुलर ड्रॉप करना पड़ेगा एई पे। तो आप जैसे ही परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे ई से जी पे और डी से एफ, तो ई जी इज परपेंडिकुलर टू बी डी एंड डी एफ इज परपेंडिकुलर टू ई सी। तो अगर आप इसका ट्रायंगल का एरिया निकालो, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी, तो आप कह सकते हो हाफ इंटू बी डी इंटू ई जी, और इसका एरिया कह सकते हो हाफ इंटू सी इंटू डी एफ, और ये दोनों एरिया इक्वल होगा। गौर से देखिए ऊपर वाले ट्रायंगल, ट्रायंगल एडी को, ट्रायंगल एडी में बेस क्या है एडी और हाइट क्या है ईजी, तो आप कह सकते हो एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी कैन बी रिटन एज हाफ इंटू एडी इंटू ईजी। और सेम वे अगर मैं ट्रायंगल एडी का फिर से एरिया ए को बेस लेके बनाऊं तो आप कह सकते हो हाफ इंटू ए इंटू डी एफ। देखिए वही स्टेटमेंट लिखा हुआ है, एरिया ऑफ ट्रायंगल बीईडी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल सीडी। आपको मेंशन करना पड़ेगा कॉमन बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस। और आप देख सकते हो हाफ इंटू डीबी इंटू ईजी इज इक्वल टू हाफ इंटू ईसी इंटू डीएफ। हाफ और हाफ कैंसिल हो जाएगा, आप क्रॉस कर सकते हो, तो आप कह सकते हो डीबी अपॉन ईसी इज इक्वल टू डीएफ अपॉन ईजी। सेम वे आप एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी दो तरीके से लिख सकते हो, हाफ इंटू एडी इंटू ईजी और हाफ इंटू ए इंटू डीएफ। तो आप कह सकते हो हाफ और हाफ कैंसिल हो जाएगा, तो आप कह सकते हो एडी अपॉन ए इज इक्वल टू डीएफ अपॉन ईजी। तो इन दोनों स्टेटमेंट जो db अपॉन ईसी इज इक्वल टू df अपॉन ईजी और ad अपॉन एई इज इक्वल टू df अपॉन ईजी, आप दोनों इक्वेशन को ऑब्जर्व करोगे तो दोनों का राइट हैंड सिस्टम सेम है, df अपॉन ईजी df अपॉन ईजी। तो ट्रांजिटिविटी के तहत आप कह सकते हो db अपॉन ईसी इज इक्वल टू ad अपॉन एई एंड हेंस यू कैन से ad अपॉन db इज इक्वल टू एई अपॉन ईजी, हेंस प्रूव। दिस इज हाउ यू कैन डू इट। इट्स वेरी लॉजिकल एंड वेरी, और इसके सीक्वेंस आपको ध्यान में रखने होंगे। जो दूसरा थ्योरम है दैट इज कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। मतलब इस बार स्टेटमेंट उल्टा हो जाएगा। पहले क्या था, पहले था ट्रायंगल एबीसी, एक लाइन पैरेलल आई थी और आपने कहा था इफ अ लाइन पैरेलल लाइन टू द थर्ड साइड, अगर आपके दोनों एडजेसेंट साइड को कट करती है तो सेम प्रोपोर्शन में कट करती है। दैट वाज द स्टेटमेंट ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो कॉन्वर्स में उल्टा हो जाएगा कि अगर आपके पास एक ट्रायंगल है और कोई लाइन सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड कर रही है, आपके पास एक ट्रायंगल है और कोई लाइन सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड कर रही है, तो वो लाइन पैरेलल होगी। मतलब उल्टा, वाइस वर्सा भी ये स्टेटमेंट सही है, ये आपको प्रूव करना है। तो फिर से किसी भी तो आप इसको अगर ऑब्जर्व करेंगे तो आप देख सकते हैं ये ट्रायंगल एबीसी है और एक लाइन है जो AB और AC को दो सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड करिए, दैट इज AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। और आपको प्रूफ करना है कि दिस लाइन इज पैरेलल टू BC। तो जैसे प्रूफ करने के लिए हमने एल्गोरिथम डेवलप किया था, हाउ टू प्रूव अ थ्योरम, आपको देखना है स्टेटमेंट गिवन टू प्रूफ कंस्ट्रक्शन एंड प्रूफ। आपको याद रखना है स्टेटमेंट गिवन कंडीशन टू प्रूव construction if required and the final the connecting the dot thing which is the final proof। तो स्टेटमेंट में आपको पता है बस उल्टा चेंज हो जाएगा, ट्रायंगल एबीसी एज इट इज रहेगा, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC वुड बी द प्री कंडीशन, और आपका फाइनल स्टेटमेंट होगा D इज पैरेलल टू BC। तो अगर आपको कोई स्टेटमेंट भी लिखना, क्या लिखेंगे, इन अ ट्रायंगल ABC इफ अ लाइन डिवाइड्स द एडजेसेंट साइड इन द सेम रेशियो AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, देन
DE वुड बी पैरेलल टू BC। तो गिवन कंडीशन ये हो गया और टू प्रूफ कंडीशन ये हो गया। तो गिवन में आप सीधे ये लिख दो, ये दो चीजें, और प्रूव में आप सीधे लिख दो D इज पैरेलल टू BC। अब कहीं ना कहीं इस बार कहानी उल्टी हो गई है, तो कंस्ट्रक्शन देखिए क्या करना होगा। देखिए आपको ये तो पता है, आपको ये तो पता है कि D से E जो लाइन जा रही है वो सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड करती है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि D पैरेलल है कि नहीं। तो आप क्या करोगे, D से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दो, D से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दो, दैट इज DF। DF इज पैरेलल टू BC। और अगर DF पैरेलल टू BC हो जाएगा तो आप जानते हो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से आप कह सकते हो AD अपॉन DB इज इक्वल टू AF अपॉन FC। तो आप फाइनल स्टेटमेंट क्या कह सकते हो, अगर DF इज पैरेलल टू BC देन AD अपॉन DB इज इक्वल टू AF अपॉन FC। और आपके जो प्री कंडीशन जो गिवन है उसमें क्या लिखा हुआ है, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। तो AD अपॉन DB इज इक्वल टू AF अपॉन FC और AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। तो आप कह सकते हो AF अपॉन FC और AE अपॉन EC दोनों इक्वल हैं। इसका मतलब A और C के बीच में E भी है और F भी है और दोनों सेम प्रोपोर्शन से डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ E एंड F आर कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट का मतलब क्या हुआ कि अगर E और F में कोई फर्क नहीं है, और आप ऑलरेडी जानते हो कि DF इज पैरेलल टू BC थ्रू कंस्ट्रक्शन, तो आप कह सकते हो DE इज पैरेलल टू BC एंड हेंस यू कैन से दैट दिस इज हाउ यू कैन मेक द फाइनल कंक्लूडिंग रिमार्क। तो बच्चों अभी आप अपना वीडियो बंद करें, अपनी टेक्स्ट बुक्स बंद करें, अपने नोटबुक बंद करें, सब कुछ बंद करें और 5 से 10 मिनट का ब्रेक लें और फिर एक पेपर उठाएं और ये दोनों थ्योरम झटपट प्रूफ कर दें। ओके बच्चों, ऑल द बेस्ट, बाय।